आँखों की नज़र कमज़ोर होना, जिस कारण से पास का ना दिखाई देता हो, दूर का ना दिखाई देता हो। आँखों की कमज़ोरी हो गई है, या फिर आपकी आँखों में धुंधलापन हो गया है, आँखों में मोतियाबिंद हो गया है, या फिर आँखों में जलन पैदा होती है, आँखें हमेशा लाल बनी रहती हैं, आँखों में खुजली होती हो, आँखों में सूजन होती हो, या फिर आपकी पलकों में सूजन हो गई है, आँखों में पलकों की अंदर आपको बालू सा कोई गड़ता है, जिससे बालू की तरह आपके जैसे बालू के कण होते उस तरीक़ा से लगता है, हमेशा आंसू टपकते रहते हैं आँखों में। और अगर कोई समस्या है तो इसके लिए आप मेरा ये वीडियो ध्यान से देखिए। कोई भी समस्या हो आँखों की, आँखों में जो फुंसी हो जाती है उसके लिए भी ये काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों, कोई भी समस्या है अगर आँखों की, XYZ जितनी भी समस्याएं आँखों की होती हैं वो ये उपाय जड़ से खत्म कर देता है। अगर आपको आंखों में चश्मा लगता है तो भी ये उतार देता है। जो लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, मोबाइल में काम करते हैं, उनके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको आँख जिसे मदार बोला जाता है उसकी टहनी और पत्तों को तोड़ करके दूध इकट्ठा करना है। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम आप जिसके आँख अर्क मदार बोला जाता है उसकी पत्तियों, टहनियों और फूलों को तोड़ करके आप दूध को इकट्ठा कर ले। और इसको कैसे बनाएंगे, आँख में कैसे लगाएंगे, वो आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों याद रखिए, अगर आँख का दूध आँख में चला जाएगा तो आँख फूट भी सकती है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप आँख का दूध अपनी आँख में इस्तेमाल करेंगे तो कभी आपकी ना तो आँख फूटेगी बल्कि ये आँख को जीवन देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको करना क्या है ये देखिए। ये आँख का दूध है, मदार का दूध है, जो मैं अभी आँख मदार के पौधे से इकट्ठा करके लाया हूँ। अब आपको मेरे बताए अनुसार करना है तो ये आपकी आँख को नहीं फोड़ेगा बल्कि आँख को जीवन देने वाला हो जाएगा। तो कैसे प्रयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जानकारी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वप्रथम आप आँख मदार का दूध इकट्ठा कर ली, फिर आपको रुई की एक बत्ती बनानी है। ये देख रहे हैं, ये रुई की एक बत्ती है और आपको इस रुई की बत्ती को अकौआ के मदार के इस दूध में डुबो देना है। ये डूब जाने दे दोस्तों। और इसका अगर मैं बताऊंगा, ये आपकी आंखों की समस्त बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा। चाहे आंख की मोतियाबिंद हो, आंख में फूला हो, आंख आती हो, आंख लाल हो, आंख में जलन हो, आंख में खुजलाहट हो, आंखों का पानी इत्यादि समस्त बीमारी आंखों की जो हैं, आंखों की रतौंधी, जड़ से ये खत्म करता है ये अकौआ का दूध। तो आग के दूध में हमने ये रुई की बत्ती डुबो करके देखिए तैयार कर ली है। अब हम इस बत्ती को, इस रुई को हम सुखा देंगे दोस्तों। ये सूखेगी तभी इसका काजल बनेगा, इसलिए हमको अब इसमें सुखाना है। तो दोस्तों, आग के दूध में ये जो रुई की बाती हमने डुबोई थी, एक दिन के धूप लगने के बाद अब ये सूख चुकी है और देखिए कुछ इस तरह हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, शुद्ध गाय के देसी घी या फिर भैंस के घी में हम इस बाती को डुबो करके और जलाएंगे। ये देखिए, ये है इस समय गाय का शुद्ध घी और इस तरह हम पूरी की पूरी जो है बाती घी में हम सराबोर कर लेंगे, डुबो लेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर तेल नहीं लेना है, घी लेना है, क्योंकि ये आँख यानी कि मदार के दूध में डूबी हुई है और इस तरह से ये बाती बहुत ही उष्ण हो गई है, बहुत ही तीव्र हो गई है और इसलिए हम इसका चिकनाई के रूप में तेल ग्रहण करेंगे और अब हम इस बाती का काजल बनाएंगे, काजल। ठीक है दोस्तों, शुद्ध घी में हम इस आग के दूध से डुबोई हुई रुई की बाती को डुबो देंगे और इसमें फिर अग्नि जलाएंगे और काजल बनाएंगे। दोस्तों ये देखिए, दोनों बत्ती में आग लग चुकी है। अब हम इसमें इस तरह हम डुकुल्ला धर के दोनों तरफ
और अब हम इसमें थाली धर देंगे इस तरह। दोस्तों इस तरह ये देखिए, ये यहाँ पर वो रखी हुई है ज्योति जो हमने बनाई थी वो जल रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये रखा है क्योंकि उसमें जब ये नीचे है ना तो इसमें लौ जाएगी तो इस तरह काजल पड़ेगा जो अभी दिखा रहा है। तो चलिए हम काजल को इस तरह पाल लेते हैं पूरा, फिर हम बताएंगे इसको किस तरह बनाना है और किस तरह आंखों में लगाना है। देखिए दोस्तों, ये दीपक अभी भी जल रहा है और जलने दीजिएगा। जब तक ये दीपक जले यूं ही काजल पड़ने दीजिएगा। जब ये दीपक जलते जलते अपने आप बुझ जाए तब समझ लेना काजल पड़ गया। तो देखिए दोस्तों, वो बाती जल करके काजल के रूप में परिवर्तित हो गई है। और देखिए ये इस तरह यहाँ पर काजल लगा था और ये देखिए हमने खरोच करके ये इस तरह काजल निकाल लिया। तो ये हो गया काजल। अब हम इसको पारेंगे कैसे, इसको बनाएंगे कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके प्रयोग से आप आंखों की समस्त बीमारियां दूर कर सकते हैं। ये काजल दोस्तों, इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। ये गाय का घी है, आप गाय भैंस किसी का भी घी ले सकते हैं। और इस गाय के घी से हम इस काजल में जो है मिश्रण करेंगे और घोटेंगे, घोटाई करेंगे इस काजल की। दोस्तों इसमें घी ज़्यादा नहीं डाला जाता, थोड़ा सा घी डाला जाता जिससे काजल गाढ़ा रहे और काजल गीला ना हो। दोस्तों अब इसको हम पानी से धोएंगे, तो हम इसमें पानी डाल लेंगे थोड़ा सा। देखिए इस तरह हम पानी डालेंगे और पानी से धोएंगे। दोस्तों इससे जो ये इस बर्तन में लगा हुआ काजल है वो आराम से निकल आता है और ठंडक पहुंचती है काजल में। काजल को पानी से धोने के बाद पानी को फेंक देते हैं और फिर किसी लकड़ी या अंगूठी की सहायता से या उंगली की सहायता से हम काजल को निकाल लेंगे और एक शीशी में भर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये काजल बनके तैयार हो गया, ये देखिएगा। अब अगर आप इस काजल को लगाते हैं आँखों पर तो ये आँखों की समस्त बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। दूर का ना दिखना या पास का ना दिखना इससे दूर होता है। या फिर जिसको चश्मा लगता हो और चश्मा ना हटता हो तो आप अगर इस काजल को नियमित रूप से लगाते हैं तो चश्मा भी हट जाता है। और हमारे जिस भाइयों बहनों को अगर आँखों से पानी आता हो, ज़्यादा पढ़ती लिखती हों, आँखें लाल होती हों, आँखों में खुजलाहट होती हो या बार बार उनकी आँखें आती हों या फिर आँखों में और भी कोई भी समस्या हो, लालिमा, जलन या आँखों का फूला, आँखों का मोतियाबिंद, इन समस्त बीमारियों को ये आँखों का काजल जड़ से खत्म कर देता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सुबह और शाम इसको लगाना है। लगाने से ही आँखों की समस्त बीमारियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों इसमें एक डाउट है, आप कहेंगे कि आँख यानी कि मदार के दूध की बत्ती से आँख फूट जाएगी, क्योंकि आँख यानी कि मदार का दूध बहुत ही तीव्र होता है और इससे आँखें फूट जाती हैं। और आँखों के दूध के काजल बना करके लगाने से आँखें क्यों नहीं फूटेंगी? तो हम आपको लगा करके दिखाएंगे और इससे कुछ हानि नहीं होगी, बल्कि समस्त बीमारियां आंखों की जड़ से चली जाएंगी। देखिए ये हम आंखों में लगवा रहे हैं काजल। ये वही हाथ है काजल की जिससे काजल हमने पारा था, तो इससे कुछ नहीं होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा काजल है ये, आप इसको लगाएं, ध्यान बिल्कुल रोजाना लगाएं और लगाने से ये आंखों की वास्तव में समस्त बीमारियां दूर करेंगी। लेकिन दोस्तों जब आप आंखों का काजल बनाते समय आंख का दूध लेने जाएं तब आपको सावधानी बरतनी है कि आंख का यानी कि मदार का दूध है वो आप आँखी में न जमा ले। अगर वो दूध चला गया आँखी में तो आँख ही आपकी फूट सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप आँख के दूध से बना हुआ ये काजल अगर लगाते हैं तो इससे आँख नहीं फूटती, बल्कि आँख के दूध का तीव्रपन कम हो जाता है और ये आँख का दूध नहीं है बल्कि काजल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इससे आँख तो नहीं फूटेगी और ना ही आँख में कोई हानि होगी, बल्कि आँखों की जो बीमारियां हैं वो जड़ से खत्म हो जाएंगी। आँखों का खुजलापन, आँखों में लालिमा, आँख आना,
आँखों में दर्द, आँखों में जलन, आँखों का चश्मा, दूर का और पास का न दिखाई देना, आँखों का फूला, मोतियाबिंद, इन समस्त बीमारियों को ये आयुर्वेदिक काजल जड़ से खत्म कर देता है। तो देखिए दोस्तों, ये वही काजल है जो हमने बनाया हुआ था। आप देखेंगे, मैं भी आंखों में लगा कर दिखाऊंगा कि इससे कुछ नुकसान नहीं होता है। आप देखिएगा इस तरह, और इस तरह मैं इसको लगा लूंगा आंखों पर। ये देखिए, ये आंखों में लग गया, और इसमें भी हम लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इस जो मदार के यानी कि आग के दूध से जो ये काजल बनाया था, इसको हमने अपनी दोनों आंखों पे लगा लिया है, और कोई नुकसान नहीं करेगा ये, बल्कि आंखों का नाखूना यहाँ पर जो आपकी लाल लाल हो जाता है और बढ़ता ही चला जाता है, ये नाखूना को हटा देगा, नाखूना को दूर करके आंखों की सफाई कर देगा, और आंखों की समस्त बीमारियों को ये जड़ से खत्म करेगा। दोस्तों, आप काजल लगाइए बेहिचक बना करके, और कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी जानकारी।